अगर मार्केट में निकले एक नया ई रिक्शा लेने के लिए एंड समझ में नहीं आ रहा है कौन से ब्रांड का लें, क्योंकि जितने भी अभी तक ब्रांड है मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है और बहुत कोई स्टैंडर्ड का ई रिक्शा नहीं बना रहे हैं। अब मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, सारी बात ये है कि बजाज जो कि ऑलरेडी 3 व्हीलर एंड मोटरसाइकिल्स में आप जानते हैं कि कहाँ पे है, वो अपना ई रिक्शा लॉन्च कर दिए हैं रिकी के नाम से, जो कि 1.90 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 1,90,890 रुपये जो है इसकी शुरुआती कीमत रखी गई है। इसमें 5.4 किलोवाट आवर की बैटरी और जो क्लेम्ड रेंज है वो 149 किलोमीटर का है। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ओवरव्यू देता हूँ कि क्या कुछ अलग है बाकी ई रिक्शा के मुकाबले में, क्या इसको अलग बनाता है, इसकी यूएसपी क्या है और थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह की भी बात करेंगे। अब देखिए मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं कोई ई रिक्शा आपके लिए लेकर आया हूँ, तो मेरे लिए भी एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन हाँ, आप सब और मैं भी ई रिक्शा में बहुत ट्रैवल करे होंगे मेट्रो से घर जाने के लिए या किसी ए से बी जगह पे जाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो ई रिक्शे का नेटवर्क बन गया है इंडिया में कि इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है हर एक बंदा ई रिक्शे में अपनी लाइफ में ज़रूर बैठा होगा। कुछ लोग डेली बैठते होंगे, कुछ लोग दिन में 2 बार बैठते होंगे, कुछ लोग शायद महीने में 2-4 बार बैठते होंगे। एक ये कलर है, एक वाइट कलर है एंड आई थिंक 2 ही कलर लॉन्च करे इन्होंने, तीसरा कोई कलर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ई रिक्शा के साथ साथ इन्होंने ई लोडर भी लॉन्च करा है। जो ई लोडर होता है बेसिकली वो पीछे कार्गो स्पेस लेकर आता है अपने साथ, उसमें आप अपना सामान वगैरह कोई भी कमर्शियली आपको ले जाना है तो वो कैरी कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे एंड देन वो देखेंगे, दोनों को देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। पहली बार आए थे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर गाड़ियों के कंटेंट, कुछ भी जिसमें पहिए लगे हुए हैं। अब देखिए जो इसका डिज़ाइन है वो आपको 90% ई रिक्शे से थोड़ा यूनिक दिखेगा। मोस्टली ई रिक्शे आपने देखे होंगे वो आगे से खुले हुए होते हैं और जो नहीं होते हैं उनमें आगे से ऐसा ग्लास लगा रहता है जो कि काफ़ी जुगाड़ू सा लगता है और वो मुझे नहीं लगता सेफ भी है अगर कहीं आपका हल्का फुल्का क्रैश भी हो, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में ई रिक्शे वाले कैसे चलाते हैं एंड वो बहुत बदनाम है अपनी ड्राइविंग को लेकर। सबसे पहले तो मेरा गवर्नमेंट से एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार है उससे अपील है कि एक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करा जाए जो कि स्पेशली ई रिक्शे जो चालक हैं उनके लिए हो, कि आपको एक टेस्ट पास करना है। अब वो टेस्ट क्या है वो आप अपना हिसाब से बना लीजिए कि आपको ई रिक्शा चलाना है तो एक टेस्ट पास करिए एंड उसको जो है वो पास करने के बाद ही आपको ई रिक्शे का परमिट मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा एंड देन आप इसको जो है वो चलाइए। बिकॉज इंडिया में अभी इतने मास लेवल पे लोग चला रहे हैं, अंडर एज जो है वो बच्चे चला रहे हैं एंड वो काफ़ी गलत तरीके से रैशली चलाते हैं, जो उनके लिए भी सेफ़ नहीं है एंड सामने वाले के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो एक तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल जो है वो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो है वो पूरा फुल्ली कवर्ड मिलता है। ये प्लास्टिक है, ये मेटल है। बेसिकली जो मेन शेल है जो मोनोकॉक चेसी है इसकी वो कम्प्लीटली मेटल है, ये प्लास्टिक का पैनल लगा रखा है ऊपर से। बाकी आपको विंडशील्ड जो है वो इस तरीके से मिलेगा, इसमें आपको वाइपर भी मिलता है और ये सिर्फ ओनली वाइपर है, इसमें कोई भी पानी का फंक्शन नहीं दे रखा है। लेकिन ई रिक्शे में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं ये मैटर करती हैं। आपको ORVMs दे रखे हैं दोनों ही साइड पे, बाकी यहाँ पे आपके इंडिकेटर वगैरह हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा अगर आप ये चलाते हैं तो तरीके से चलाइए, ब्लिंकर्स वगैरह का यूज़ करिए प्रॉपर। जो भी ड्राइविंग आप भी जहाँ भी चला रहे हैं वहाँ का जो भी एक रेगुलेटरी है उसको जो है वो फॉलो करिए एंड उसके बाद चलाइए। साइड में आप ये चीज़ देखेंगे, अब ये जो है ये कैनवस विनाइल जो भी आप इसको बोल लीजिए, ये एज एन एक्सेसरीज़ है। आप चाहें तो इसको अलग से परचेज़ कर सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में ये नहीं मिलेगा। टोटली आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ऊपर से ऐसे लगा हुआ है, कवर भी कर सकते हैं अंदर से, ताकि अगर आप बारिश में चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में चला रहे हैं तो जो बाहर की गर्म हवा है, पानी है बारिश का, वो अंदर ना आए, तो उसके लिए ये एक्सेसरीज़ मिलेगी। ये है तो प्लास्टिक ही, ये प्लास्टिक है, ये विनाइल है। और बाकी अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपको जो है वो रिक्शा कुछ ऐसा मिलेगा फुल्ली बेयर बोन, इस तरीके से जो है उसकी चेसी रहने वाली है। एक चीज़ जो इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बजाज से बोलना चाहूँगा कि पर्टिकुलर ये वाला पार्ट यहाँ वो कवर कुछ लगा सकते थे, भले से प्लास्टिक का एक पीस ही लगा देते तो थोड़ा दिखने में मुझे लगता है और ये सुंदर लगता, नीट लगता। बाकी पीछे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से आप दोनों तरफ से चढ़ बैठ सकते हैं। प्रॉपर इसमें आपको गेट मिलेगा, ये जो है ये लॉकिंग मैकेनिज़्म के साथ आता है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ चल रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात रहेगी। और कई बार ऐसा होता है अचानक से कोई गड्ढा आ गया, ब्रेकर आ गया, क्योंकि अपने इंडिया में सड़कें भी ऐसे ही हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत बचा देगा मे बी गिरने से। बाकी स्पेस वगैरह कैसा है उसकी भी बात करेंगे अंदर चल के। थोड़ा पीछे से भी दिखा दूँ। एक और इसका जो है वो मेजर चीज़ ये रहने वाला है कि इसमें आपको ऊपर लगेज जो है वो कैरियर भी दे रखा है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है आप अपनी एक ट्रॉली लेकर कहीं स्टेशन जा रहे हैं, यूजुअली ग्रामीण एरिया जितने भी होते हैं रूरल इंडिया में, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि आप अपना लगेज लेके स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन से घर आ रहे हैं, तो आपके लिए ऊपर यहाँ पे एक स्टडी सा है। ये आप देख सकते हैं पूरा रिक्शा हिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत सा लग रहा है। इसके ऊपर आप अपनी लगेज वगैरह जो है वो रख सकते हैं। व्हील्स जो है वो MRF के दिख रहे हैं मेरे को। इनका जो साइज़ है वो 190/12 है। बेसिकली 12 इंच के पहिए लगा रखे हैं, 100 मिलीमीटर चौड़ा टायर है। आप चाहें तो इसके ऊपर व्हील कवर भी लगवा सकते हैं, वो बजाज एज एन एक्सेसरीज़ देगा आपको।
फ्रंट जो टायर है वो आपको वाइड मिलेगा, और ये भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहने वाला है आपका 190/12। बेसिकली ये 100 है, वो 100 था 90 था, नहीं 100 है। अच्छा, ऑल राइट। तो ये सेम ही जो है वो टायर मिलने वाले हैं आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि पीछे आपको कोई पतला या छोटा टायर मिलेगा। एंड इसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स दे रखे हैं आपको, एक ही सिंगल पेडल मिलेगा, कोई हाथ में ब्रेक नहीं है, आप पैर से ही जो है वो तीनों ही पहिए पे ब्रेक लगा सकते हैं, आपका पूरा रिक्शा रुक जाएगा। उसकी पोजीशन आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ब्रेक ऑयल वगैरह के साथ है, तो मेंटेनेंस वगैरह में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अंदर चल के अंदर की चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब आइए पीछे देख लेते हैं कि पीछे क्या मिलेगा। तो एक ये चीज़ है, अब ये लोग गाड़ी वाले लगवाते हैं रिक्शे वालों से बचने के लिए, बजाज ने रिक्शे में ही लगा कर दे दिया है भाई इनको किससे बचना है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। खैर जोक सपाट, यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज़्म बेसिकली लॉक लगा रखा है, तो इसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। मेरे लिए भी एक काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है इसको रिव्यू करना, नॉट रिव्यू, वॉक अराउंड करना। ओह ये बढ़िया है भाई। स्पेयर व्हील की पोजीशन देख रहे हैं आप कितनी नीटली है, अंदर छुपा हुआ है ये। यूजुअली ये सीट के नीचे देखा है मैंने मोस्टली रिक्शे में, और या तो जो है वो जहाँ पे आपका पैर होता है वहाँ पे रखते हैं रिक्शे वाले। इसमें जो है वो काफ़ी नीटली छुपा रखी है, एंड ये लॉकिंग मैकेनिज्म बेसिकली लॉकेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई चोरी वोरी भी कर लेगा। बाकी आपको मोटर वगैरह भी यहाँ से दिख जाएगी, एक बार साकिब दिखा दो कि यहाँ पे सारा ही मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। ये मोटर है, नीचे जो है वो उसका डिफरेंशियल वगैरह लगा हुआ है, बाकी सारी जो है वो वायरिंग वगैरह यहीं से आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसका फ्यूचर में कोई भी लाइट्स वगैरह ख़राब होता है तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पीछे से अगर आपका कोई क्रैश वगैरह हो रहा है, अगर आप बैक ले रहे हैं आपको पता नहीं चला, तो ये बचा देगा आपको, जिसमें लगेगा उसका मुझे नहीं पता। बाकी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर स्पेस वगैरह कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसमें कुछ गेट आता है, एंड ये भी जो है वो लॉकेबल रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है स्पेस की, क्योंकि आप जब भी रिक्शे में ट्रैवल करते होंगे तो आपको ये वाली दिक्कत ज़रूर होती होगी कि सामने वाले और आपके पैर आपस में डांस करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, एंड जब मैं बैठ जाता हूँ तो मेरी हाइट के आसपास के बंदे को तो दिक्कत होती है। कोई कम हाइट का है तो भी वो ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है, डांस करते रहते हैं, या तो वो इस तरीके से पैर करके बैठते हैं। तो मैं जो है वो साकिब को बैठाता हूँ एंड आपको बताता हूँ किस तरह। अब हम दोनों की जो है वो सिमिलर सी हाइट है, एंड हम दोनों ने जो है वो जूते भी पहने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी हमारे घुटने नहीं टकरा रहे हैं। जूते आपस में ज़रूर टकराएंगे, बट उससे मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होने वाली है। हाँ, सामने अगर कोई लेडीज़ बैठी है, कोई लड़की बैठी है, तो आप जो है वो थोड़ा सा बिहेवली बैठिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगल बगल भी हम बैठेंगे इस तरीके से, तो भी साकिब एक बार इधर बैठकर दिखा दो, तो सफिशिएंट जगह है। अब हम पतले दुबले हैं तो ऐसा नहीं है कि हम चिपक के बैठे हैं, काफ़ी स्पेस है। ये जितना आपका रिटर्न है उतने ही लोड लेकर चलें। ये 5 लोगों के लिए परमिसेबल है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो पीछे जो है वो 4 ही लोग बैठ सकते हैं। आगे बजाज एडवाइस नहीं कर रहे हैं किसी को बैठाना, बट क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में जो है वो लोग नहीं मानते हैं, वो जो है वो ज़रूर एक अपने आगे भी बगल में बैठाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रहने वाला है। अब आइए आगे भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। सीट जो है वो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बट आप मजबूरी में लेफ़्ट राइट दोनों ही तरफ अपना पैसेंजर बैठा सकते हैं, बट वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, तो आप अपने रिस्क पे बैठिएगा, और जो बैठा रहे वो भी अपने रिस्क पे बैठाना। आइए यहाँ पे आपको जो आपका कॉकपिट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं की दिखा देता हूँ आपको। ऐसी सी कुछ आपको की मिल जाती है, इस पर बजाज लिखा हुआ है। आई थिंक पल्सर वल्सर या किसी तो बाइक की ऐसी की आती है, नॉट सिमिलर बट काफ़ी हद तक सिमिलर है। कि यहाँ पे आप लगाएंगे, प्रॉपर इग्निशन दे रखा है बाइक की तरह, और आपको हैंडल लॉक करना है। तो हैंडल लॉक भी होगा क्या? हैंडल लॉक नहीं होगा, करके देखता हूँ एक बार। नहीं, हैंडल लॉक नहीं होगा, ये बेसिकली ऑन और ऑफ होगा बस, इससे लेफ़्ट में नहीं जा रहा है ये मैंने इग्निशन ऑन करा। यहाँ पे आपका जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहेंगे आप, यहाँ पे दिखाना चाहिए। डिस्टेंस टू एम्प्टी 92 किलोमीटर की रेंज है, 61% चार्ज है। 149 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है, मैंने आपको बताया। तो रियल लाइफ सिनेरियोज़ में आपको 120-100 किलोमीटर की रेंज आराम से दे देना चाहिए। बाकी टेस्टेड नहीं है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता मैं आपको, मतलब मेरी तरफ से टेस्टेड नहीं है। यहाँ पे USB है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, तो चार्जिंग वगैरह भी जो है वो आपकी हो जाएगी। वेलक्रो लगा रखा है, ये थोड़ा सा जुगाड़ पन्ना लग रहा है, ये बहुत लंबा नहीं टिकेगा, थोड़ा और इसको नीटली लगाना चाहिए था, बट फिर वही है कि आप ऐसे लटकता फिरेगा ये। अभी तो आप नया है तो लगा लेंगे, इस पर थोड़ा सा और काम कर सकते थे। सारी बात ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना होता है कंपनीज़ को, तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड आई थिंक यही सब कुछ रहने वाला है। बैटरी अगर मैंने आपको नहीं दिखाई हो तो यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, टर्मिनल वगैरह मेरे को यहीं से दिख रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खोला खाली नहीं करनी पड़ेगी। एक और मेरा डाउट है बजाज से
कि मैंने बहुत ई रिक्शे देखे हैं रोड किनारे बनते हुए एंड कोई प्रॉपर उनके लिए टेक्नीशियन नहीं है, मैकेनिक्स नहीं है। तो अगर इफ़ पॉसिबल ऐसा हो सके तो मेरा एक सवाल भी है और डाउट भी है, क्वेश्चन भी है कि अगर इसको लेकर सर्विस करवाना है तो ये लोग फिर कहाँ सर्विस कराएंगे। एंड अगर कुछ नई फैसिलिटीज़ है तो प्लीज़ ऐसा कुछ बनाइए अपना, जहाँ पे भी आपके ऑटो सर्विस हो रहे हैं वहाँ ई रिक्शे के लिए भी कुछ ऐसा हो कि मेंटेनेंस के लिए अपने ई रिक्शे वहाँ पर जा सके। क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे हैं, रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं कि वो ख़राब हो जाती है गाड़ी तब भी चलाते रहते हैं, उनके पार्ट्स लटक रहे हैं, ये है वो है। तो एक अवेयरनेस भी रहे कि हाँ यार उनको बहुत महंगे पार्ट ना मिल रहे हो और एक मेंटेन करने वाली बात आ जाए कि चलो यार, आई नो ये कमाई के लिए होती है तो सब चाहेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे वो कमा पाएँ, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह वाले पार्ट पे भी ध्यान दें कि जहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो रही है, ब्रेक्स अगर ख़राब हो रहे हैं, जो बेसिकली रेगुलर वेयर एंड टेयर की चीज़ें होती हैं, उस पर जो है वो लोग आकर अपना ईजिली काम करवा सकें एंड वो एक्सेसिबल लोकेशन पे हो। एंड आई थिंक दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्राइस अगर मैंने आपको नहीं बताया हो 1,90,890 रुपये रहने वाला है। अब आइए लास्ट में आपको सेम सी चीज़ है ई लोडर भी दिखा देता हूँ कि उसमें कितना स्पेस मिल जाता है। अच्छा, लॉकेबल है बट वो आप चाहें तो लॉक कर सकते हैं, चाहें क्या लॉक ही करना है, निचोड़ ले जाएंगे इसको। यहाँ पे इसका जो है वो चार्जर रखा हुआ है और ये प्रॉपरली बेल्ट के थ्रू लॉकड अप है ताकि ये बचे ना जब आपकी गाड़ी चले। और नीचे मेरे को बैटरी का सेटअप कंट्रोलर वगैरह दिख रहा है यहाँ से। ये ऐसे कुछ 2 पिन का चार्जर है और इधर आपका जो है वो इसका कहाँ गया भाई, अरे वो फंसा रखा है किसी भाई ने, लग रहा है 3 पिन होता है, 15 एम्पेयर का होना चाहिए, यूजुअली इतना ही होता है। और इसको जो है वो आप इस तरीके से बंद भी कर देंगे। अब जो रिकी कार्गो है जिसमें आपको सामान ले जाना है, अगर आपको कमर्शियली यूज़ करना है तो ये जो है वो रहने वाला है। एंड इसके ऊपर आप 300 से 400 किलो तक का वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं। बेसिकली 300 बोला है बजाज ने, लेकिन आप 100, 150, 200 किलो ज़्यादा भी रख देंगे तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और इतना जो है वो ये वेट जो है वो ले लेगा। बाकी देख सकते हैं किस तरीके से इसका सेटअप रहने वाला है। एंड इसमें जो है वो 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, एक 6.1 किलोवाट आवर का भी मिलेगा, जिसमें जो है वो 164 किलोमीटर की जो है वो क्लेम्ड रेंज मिलेगी। हाँ ले गए बात हो गई।